कार्डिक अरेस्ट, दिल का दौरा और हार्ट फेलियर, ये सभी शब्द जो हैं सुनने में भले ही एक लगते हों, लेकिन इन तीनों का मतलब बिल्कुल अलग होता है। यानी इन तीनों का दौरा बिल्कुल अलग अलग होता है। इन तीनों में फर्क समझना बेहद जरूरी होता है ताकि जल्द से जल्द इसका सही इलाज किया जा सके। ऐसा ना हो कि हुआ हार्ट अटैक है और उसको कार्डिक अरेस्ट या हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो उस तरह और कुछ तो नहीं होता, लेकिन वक्त ज़ाया होता है जिससे पेशेंट का जान को भी खतरा होता है, उसका जान भी जा सकता है। तो इसीलिए वक्त रहते इसकी पहचान करके पेशेंट का जल्द से जल्द इलाज शुरू करना चाहिए, जिससे पेशेंट का जान बचाया जा सके। तो आज हम आपको इस विषय में हम कुछ जानकारी देंगे। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेयान क्लिनिक 91 में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप पहले से ही इस चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक तब होता है जो हमारा जो हार्ट का जो मांसपेशियां है वो डेड करना शुरू कर जाता है, मरना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है कि हमारे हार्ट का जो चेम्बर होता है, जो हमारे हार्ट की जो आर्टरी होती है छोटे छोटे, या हमारे हार्ट की जो मेन वेन्स होते हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाए। ब्लॉकेज आने के बाद क्या होता है कि जो हमारे हार्ट को सप्लाई चाहिए था ब्लड का, ऑक्सीजन का, वो हमें नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो हार्ट का जो टिश्यू है, जो हमारे हार्ट का जो परत होता है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। इसका ट्रीटमेंट चालू कीजिएगा उतना चांस है आपका रिकवरी का, जितना आप लेट कीजिएगा उतना हार्ट डैमेजेस होगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होता है। तो हार्ट अटैक के लक्षण तो आपको जो नॉर्मली देखा जाता है, सीने में दर्द के साथ पसीना आना, कंधे और हाथ में जबड़ों में दर्द होना। उसके अलावा आपको और भी तरह के सिम्टम आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो कॉमन सिम्टम होते हैं वो जो मैं बताया ऐसे ही होता है। इसमें से आपको 2 या 3 अगर लक्षण मिल रहा है तो आप जरूर एक बार जांच कराए जाके हॉस्पिटल में। वहीं अगर कार्डिक अरेस्ट के बारे में बात करें तो कार्डिक अरेस्ट तब पड़ता है जब दिल अचानक से धड़कना बंद कर देता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है और इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें दिल का दौरा भी शामिल होता है। जिस तरह मैंने बताया कि हार्ट अटैक में अगर आप जितना लेट कीजिएगा उस एरिया का ज्यादा से ज्यादा चांस है कि वहाँ का एरिया डैमेज हो, आपका हार्ट का मसल डैमेज हो, तो वहाँ पे तुरंत आपको कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होता है जिसमें आपको फौरन सीपीआर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये एक रेयर केस होता है। बहुत ही हार्ट अटैक में आपको कुछ समय भी मिल सकता है, इसमें आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं कार्डिक अरेस्ट के लक्षण, क्या आपको दिखाई देते हैं। कार्डिक अरेस्ट होने से पहले व्यक्ति को सीने में जलन, सांस लेने में दिक्कत, सीने में तेज दर्द और चक्कर जैसा उसको लक्षण महसूस होता है। इस दौरान पल्स और ब्लड प्रेशर का एकदम से कम होना और रुक जाना। इसीलिए व्यक्ति को बचाने के लिए फौरन मेडिकल की मदद हासिल करना जरूरी होता है। ठीक है ना। अगला बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका दिल कमजोर हो जाता है या उससे नुकसान पहुंचा हुआ है, या वह शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है उसको पूरा ना कर पाए। ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसको हार्ट फेलियर कहा जाता है। इसके पीछे कई वजह हो सकते हैं, जिनमें से सबसे जो आम है दिल का दौरा पड़ना या फिर हाइपरटेंशन। लंबा हाइपरटेंशन आपको है और आपके इसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो आपका दिल कमजोर होना लाजिम है। अब हार्ट फेलियर के लक्षण के बारे में हम बात करें तो जो व्यक्ति हार्ट फेलियर से गुजर रहा होता है उसे सांस फूलना, थकावट, पैरों या घुटनों में उसको सूजन आ सकता है, पेट के फूलने का अनुभव भी उसको हो सकता है। हार्ट फेलियर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका पता जल्दी चल जाए तो इसको लाइफ स्टाइल या कुछ मेडिसिन से या कुछ ट्रीटमेंट की मदद से व्यक्ति को कुछ जो लक्षण है उसको कम किया जा सकता है। और अथवा अगर रेयर केस में ज्यादा स्थिति खराब हो गई है, आपका जो आपका हार्ट का बीट है वो बहुत स्लो हो गया है, आपका जो पल्स रेट है बहुत स्लो हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको एक डिवाइस होता है पेसमेकर करके वो इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि उससे आपको आपके हार्ट को जो सपोर्ट मिलता है और जो आपका हार्ट जो पर मिनट जो 60 बीट करता है वो उतना कर सके, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन पहुंच सके। लेकिन आपको ध्यान देने वाली ये बात है, ये जितने भी बीमारी होते हैं, हार्ट फेलियर हो गया या हार्ट कार्डिक अरेस्ट हो गया, ये सब हार्ट अटैक से जुड़ा ही होता है। जितना जल्दी आप हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट शुरू कीजिएगा उतना कम आपका जो डैमेजेस होगा, उसके वजह से आपको कार्डिक अरेस्ट या हार्ट फेलियर का रिस्क बहुत कम होता है। अगर आप ज्यादा बड़ा डैमेजेस हो गया तो हार्ट अटैक के बाद आपको दोनों प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट अटैक के बाद आपका एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया तो आपका जो हार्ट फेलियर का मसला हो जाएगा, उसमें आपका हार्ट जो पर्याप्त मात्रा में खून को सप्लाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा, अगर ज्यादा बड़ा डैमेज हो गया तो उस स्थिति में सडनली कार्डिक अरेस्ट होने का चांस रहता है। तो आप इतना याद रखें कि हार्ट अटैक से ही जुड़ा सब होता है। ठीक है, कुछ ही मामला में हार्ट फेलियर जन्मजात होता है या कार्डिक अरेस्ट जो होता है कुछ ही मामला में जो एक्सीडेंटल केस होता है उसमें हो सकता है। ठीक है ना। अथवा आप
आपको जितना भी प्रॉब्लम होता है सब आपके हार्ट अटैक से ही जुड़ा होता है। तो अगर आपको आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों में अगर हार्ट अटैक का लक्षण दिखाई दे रहा है तो कोशिश करें उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक लेके जाएं। उससे क्या होगा, जितना लिए हम लोग इलाज शुरू करेंगे उतना उसको उसका हार्ट का डैमेजेस है वो कम होगा और उसको आगे चल के हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट का रिस्क कम होगा। ठीक है ना। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।